दोस्तों नमस्कार नमस्कार। दोस्तों मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज पूजा पॉइंट के सौजन्य से दोस्तों समय की महत्ता को देखते हुए मैंने राहु के ऊपर एक काम करना शुरू करा है। राहु के प्रथम स्थान से लेके 12 स्थान तक कहीं पे होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं या हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं। ये जहाँ भी बैठते हैं उस स्थान से व्यक्ति को प्रतिपादित करते हैं। दोस्तों राहु केतु के बारे में आपको जानकारी है, मैं पीछे ही बता चुका हूँ राहु के बारे में। राहु हमारी वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी में इसका नंबर 4 होता है। राहु क्या क्या संकेत करता है? राहु एक छाया ग्रह है और ये ग्रह जिसके साथ ही बैठ जाता है, अगर राहु जहाँ बैठता है उसकी मानसिकता में या उस ग्रह में डिस्टर्बेंस ला देता है, और केतु जहाँ बैठता है उस ग्रह में उसकी प्रवृत्ति में बल ला देता है। दोस्तों समझने का विषय है, बहस का विषय नहीं, और सोचने का विषय है, देखने का विषय नहीं। जब हम लोग पीड़ित होते हैं, केतु हमें अचानक धोखा देता है, राहु हमें झटके से कुछ देता है। राहु हमें झटके से देता है, केतु को तो देना आता ही नहीं, क्योंकि केतु अचानक व्यक्ति को इतने ऊंचाइयों से नीचे गिरा देता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। दोस्तों इसी आधार पर मैंने एक कड़ी के तहत ये चालू करा कि राहु कहाँ है, कैसे, इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में मैं विस्तार से आपको विश्लेषण कर रहा हूँ। हो सकता है दोस्तों व्यक्तियों को इस वीडियो को देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन मैं फिर आपसे वादा करता हूँ कि जो व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा उसे राहु केतु से संबंधित पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी और उसे आनंद आएगा। बस इतना मैं कह सकता हूँ। अब मैं बताता हूँ, जब राहु केतु आमने सामने होते हैं और सारे ग्रह इनके एक तरफ होते हैं तो एक काल सर्प दोष बन जाता है। मैं काल सर्प दोष का भी विस्तार से वर्णन करूँगा। 12 काल सर्प दोष होते हैं और 12 लगन में 12 × 12 144 तरह के काल सर्प दोष हो जाते हैं। उनकी मैं विस्तार से आपको चर्चा करूँगा और ये भी बताऊँगा इसमें कौन सा सर्प दोष बनता है, उस सर्प का नाम भी बताऊंगा, उस सर्प की पूजा करनी चाहिए उसकी विधि विधान भी बताऊंगा। उसे बताने से पहले मैं आप लोगों से एक ही चर्चा करना चाहता हूं, यदि आपको वैदिक ज्योतिष में विश्वास है, क्योंकि दोस्तों आज एक इंसान की एक नेचर बन गई है, वो उस चीज़ को पसंद करता है जिससे उसे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, उसके फेवर का। ये ज्ञान बड़ा गूढ़ ज्ञान है। इस ज्योतिष की शुरुआत ही वैदिक ज्योतिष से है। तो कृपया आप शांति से, सरलता से इसको देखें और समझें और राहु केतु के बारे में जानें। मैं इस वीडियो को चालू करने से पहले आप लोगों से कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरे यहाँ पे लोशो ग्रिड जो कि परसों से शुरू हो रही है, 4 तारीख से शुरू हो रही है, और मेरे पास 4 तारीख से राहु केतु की क्लासें भी शुरू हो रही हैं। यदि 4 नंबर राहु का होता है, यदि किसी की इच्छा हो तो उस क्लास में एंट्री कर सकता है। मैं आपको इस विधा के द्वारा बैठे बैठे ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा जिनसे कि आप राहु केतु से ये अंदाज लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की बॉडी में कहाँ पे तिल हो सकता है, और जो कि 100% नहीं 200% सत्य बात साबित होगी। ठीक है, अब मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ कि हमारे राहु केतु, यदि राहु प्रथम भाव में है और केतु सप्तम भाव में है तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए मैं उपाय की कड़ी चालू कर रहा हूँ। लाल किताब के द्वारा उपाय होते हैं। ये उपाय इतने सशक्त होते हैं कि लगन में बैठे राहु से जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान हो जाता है। सब में पहले ऐसे व्यक्ति को नीले कपड़े में नारियल बांधकर बहते पानी में बहाना चाहिए। नीले कपड़े में नारियल बांधकर बहते पानी में बहाना चाहिए। नंबर 2, बहते पानी, नदी या दरिया में नारियल को बहाएं। बहते पानी, नदी या दरिया में नारियल को बहाएं। बिल्ली की जेल कपड़े में बांधकर घर में रखें। 400 ग्राम या 4 किलो सिक्का लेड बहते पानी में बहा दें। यदि आपका राहु लगन में बैठा हुआ, गले में चांदी की चैन पहने,
अगर गले में चांदी की चैन होती है, उसको ऊपर 4 नंबर का लॉकेट लगवा दें तो आपको राहु से आने वाली समस्याओं का निदान हो जाएगा। काले रंग के कपड़े ना पहने अगर लगन में राहु बैठा है, क्योंकि राहु शनि मितवत हैं, तो हमें काले कपड़े से दूर रहना चाहिए। हाँ, अब मैंने आपको बताया, राहु से संबंध बता दिया, ये सारे मैंने आपको उपाय बताने का प्रयास किया। हम 1.25 किलो जौ गाय मूत्र में भी धो के पानी में बहा सकते हैं। चुटिया रखनी चाहिए। रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। हमेशा राहु व्यक्ति को पूजा करने नहीं देता, लेकिन यदि आदमी की विल पावर मजबूत है और वो पूजा पाठ करता है और चंद्रमा और बृहस्पति जैसे ग्रहों को मजबूत रखता है, तो राहु के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को गंदे मैले कचोले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और गंदगी में नहीं वास करना चाहिए, क्योंकि राहु व्यक्ति को मलिन बनाता है। इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम राहु के प्रकोप से बच सकते हैं। हमेशा बड़ों का सम्मान करें। अब मैं आपको केतु के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब सप्तम भाव में, प्रथम भाव में राहु होगा तो सप्तम भाव में केतु होगा। देखो दोस्तों, केतु का सर तो होता ही नहीं, इसलिए उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। इसलिए वो जिसके साथ जाता है उसे वो अपना ही मालिक समझ के, उसे राहु समझ के उसकी वो मदद करने का प्रयास करता है और अपनी शक्ति उसकी शक्ति में जोड़ देता है। 4 नींबू 4 दिन पानी में बहाएं केतु का उपाय के लिए। अभिमान का त्याग करें। झूठे वादे या गाली गलौज ना करें। 400 ग्राम दूध में 1 ब्रेड शुक्रवार के दिन कुत्ते को खिलाएं। आप देखिए, हमें चित कबरा कंबल मंदिर में हमें बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन हमें डोनेट करना चाहिए। केतु, गणेश जी और केतु की एक ही स्थिति है। गणेश जी का भी सिरहीन हो गए थे और केतु भी सिरहीन है, तो हमें हमेशा गणेश जी की पूजा करें, आराधना करें, साधना करें। गणेश जी का भी सिर विमुख हो गया था, तो हमें इससे सफलता मिलती है। भगवान शिव की पूजा करें, रुद्र अभिषेक करवाएं और हमें केतु के लिए झंडा अपने घर का हमेशा लाल रंग का लगा कर रखें और ऊंचा रखें। केतु के ठीक होने से हमारे परिवार में संतान की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राहु केतु यदि लगन में और सप्तम में बैठे हैं तो ये समस्याओं का सावधानी करनी चाहिए। सप्तम में केतु होने से आज और लगन में राहु होने से ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज की होने की संभावना रहती है और अंतर्राष्ट्रीय महिला से उसके संपर्क संबंध भी रहते हैं। हमें राहु वाला व्यक्ति और केतु वाला व्यक्ति बड़े चतुर दिमाग का होता है। अपने पत्ते जीवन में कभी नहीं खोलता, वो अपना हर काम प्लानिंग से, सिस्टम से करता है उसको। और जब बात खुलती है तो वो कहता है कि मुझे तो इसका ज्ञान था। ये हमेशा व्यक्ति को विजयी बनाता है। इससे बहुत ज्ञान होता है, इंटरनल ज्ञान होता है। अगर बृहस्पति के साथ बैठ जाता है तो ये बहुत उच्च कोटि का अर्थशास्त्री भी बन सकता है और विद्वान पंडित भी बन सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहु अगर किसी के द्वितीय भाव में आ जाता है, प्रथम भाव राहु का अपना शरीर होता है और सप्तम भाव केतु का एक पत्नी का स्थान होता है, और किसी कारण से द्वितीय भाव में राहु आ जाता है तो द्वितीय भाव हमारा किसका होता है? हमारा धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, आँखों का होता है। हम यहाँ से ये सब चीज़ देखते हैं। यदि इन सब किसी भी चीज़ में हमें परेशानी का सामना करना पड़ा है, दोस्तों मैं इस वीडियो को धीरे धीरे बनाऊंगा और दो पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बारे में विस्तार से विश्लेषण करूंगा। आप इसे देखें और समझें और अंदाज लगाएं। ऐसा व्यक्ति अपने पैसे वाली जेब में चांदी की ठोस गोली रखें। चांदी के पाँव के नीचे, हाथी के पाँव के नीचे की मिट्टी उठाकर कुएं में डालें। सोने के आभूषण पहनें। माता का सम्मान करें। बृहस्पति की वस्तुओं का प्रयोग करें। तंबोला ना खेलें। ठीक है, ससुराल व साले से संबंध हमेशा व्यक्ति को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि राहु जब द्वितीय भाव में होता है तो राहु में
वो अगर राहु किसी की तरह से खराब होता है तो राहु प्रबल व्यक्ति में एक ड्रिंक की, नशे की आदत हो जाती है, वाणी दोष हो जाता है, वाणी दोष हो जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को बढ़ चढ़कर कहने में विश्वास करता है। तो अगर राहु दूसरे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को अपना पेट का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसकी सप्तम दृष्टि केतु पे पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में वो पेट का भी ऑपरेशन कई बार करवा देता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, द्वितीय भाव में राहु के बारे में मैंने बताया। अब मैं अष्टम भाव में केतु के बारे में बताता हूँ। केतु को मैंने सब बता ही दिया आपको पहले। अगर केतु अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को काला, सफ़ेद, भूरा कंबल मंदिर में दान करें। कान में सोना पहने 90 घंटे के लिए। कुत्ता पालें। काले सफ़ेद कंबल के टुकड़े के साथ बैठे हुए ग्रह की चीज बांधकर दान में दें। गणेश जी की उपासना करें। चाल चलन अच्छा रखें। केतु अगर अष्टम भाव में होता है तो ऐसी स्थिति पे होने पे उसका पेट भी खराब रहता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को बवासीर जैसी बीमारी भी हो जाती है। तो सावधानी से अपने पेट की व्यवस्थाओं को ठीक रखें। केतु अष्टम स्थान में होता है तो ऑपरेशन होने की भी संभावना रहती है। ये चीर फाड़ करवाने में भी विश्वास करता है। दोस्तों, मैं आपसे आशा विश्वास करता हूँ कि आपको यदि मेरी ये कड़ी अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दूसरा, हम किसी चीज़ को कमेंट करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है और किसी को पता नहीं किस चीज़ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं फिर आपसे कहूँगा कि आपको यदि मेरे यहाँ पे कंसल्टेंसी करनी है, आपको वैदिक ज्योतिष सीखनी है, आपको राहु केतु का ज्ञान लेना, आपको किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है, तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर वगैरह सब हैं। और मेरे यहाँ पे परसों से राहु केतु की क्लास चालू हो रही है। यदि आपकी इच्छा हो तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 11 + 1000 2100 रुपये फीस है। 8 क्लासें हैं। कंटिन्यू भी चल सकती हैं, हफ्ते में 2 भी चल सकती हैं। तो आप मेरे से संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद।